हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम इनसाइट क्लासेस। तो हमारी सीरीज चल रही है फिजिक्स के क्वेश्चंस की फॉर आरआरबी एनटीपीसी। और आज की जो वीडियो है उसमें मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे ऐड किया है जो आपके एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। मैंने बहुत सारी तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट यूनिट हैं, एसआई मात्रक यूनिट जो होती हैं उनको मैंने ऐड किया है। तो वीडियो को पूरा देखें। पता नहीं कौन सा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो को मिस ना कर पाए। ओके गाइस, तो यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 116। गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ गैलीलियोज लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज? ऑप्शन ए गति का नियम, ऑप्शन बी गति का पहला नियम, एंड ऑप्शन सी गति का दूसरा नियम, ऑप्शन डी गति का तीसरा नियम। तो यहाँ पे गैलीलियो के जो गिरते पिंड के नियम है उसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे गति का जो पहला नियम है उस नाम से हम इसको जानते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब हम देख लेते हैं कि गैलीलियो जो इसका न्यूटन का फर्स्ट लॉ है वो क्या है। ओके, तो इट्स द न्यूटन फर्स्ट लॉ मोशन विच हैज़ द अदर नेम एज गैलीलियोस लॉ ऑफ फॉलिंग बॉडीज। ओके, तो this law state that an object at rest stay at rest and an object in motion stay in motion with the same speed and in the same direction unless acted upon by an unbalanced force। तो ये है हमारा न्यूटन का फर्स्ट लॉ है जिसे हम गैलीलियो के गिरते हुए पिंड के नाम से भी ही जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 117। दाब के एसआई मात्रक को क्या कहते हैं? व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी पास्कल, ऑप्शन डी हेनरी। तो दाब का जो एसआई मात्रक है वो है पास्कल। ओके, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118। आवर्ती का एसआई मात्रक क्या है? तो एसआई का जो एसआई मात्रक है ये काफ़ी बार ऐसे एग्ज़ाम में एसएससी, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस या अपने आरआरबी रेलवेज़ के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ काफ़ी बार पूछे जाते हैं एसआई मात्रक, और आवर्ती का काफ़ी बार ऐसे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी? तो आवर्ती का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी वाट, ऑप्शन सी फैराडे, ऑप्शन डी हर्ट्ज। तो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली कोई बात है नहीं। तो इंटेंसिटी का जो ऐसा यूनिट है वो होती है हर्ट्ज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119। सामान्यतः उत्तर दर्पण का उपयोग डैश में होता है? कॉन्वेक्स मिरर इज जनरली यूज्ड इन सौर चूल्हा, नेत्र अंतर्दर्शी, ऑप्शन सी अग्रदीप का प्रतिक्षेपक, ऑप्शन डी पश्चदर्शी दर्पण। तो यहाँ पे जो सामान्यतः उत्तर दर्पण का प्रयोग है वो करते हैं पश्चदर्शी दर्पण में, कि कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन द रियर व्यू मिरर, दीज मिरर्स विच आर ऑल्सो नोन एज ड्राइविंग मिरर। ठीक है, तो जो हमारे जो उत्तल दर्पण होता है तो वो जो उसमें भी लगे होते हैं कि अपने जो कार या फिर अदर, तो ड्राइविंग मिरर्स उनको बोला जाता है। मेक्स द ऑब्जेक्ट अपीयर्स डोजर देन वोट दे आर, विच असिस्ट द ड्राइवर राइडर टू हैव ए बेटर व्यू ऑफ द ट्रैफिक। तो जो अपनी ड्राइवर राइडर के बाइक का हो गया, कार, ट्रक, इन सब में ही अपना क्या होता है उत्तल दर्पण होता है, जिससे कि ट्रैफिक को वो आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, कि पीछे का, इसको बोलते हैं पश्चदर्शी दर्पण, की पीछे का जो आ रहा होता है जैसे कुछ भी
रोड पे चलते हुए अलग अपने वाहन होते हैं तो उनको अच्छे से देख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि उत्तल दर्पण हमेशा ड्राइविंग राइडर के जो मिरर होते हैं उनमें अक्सर पाए जाते हैं या उन्हीं में लगे होते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 120, साबुन के बुलबुले का आकार गोलाकार हो जाता है क्योंकि सो बबल्स अटेंस स्फेरिकल शेप ड्यू टू। ऑप्शन ए जड़त्व इनर्सिया, ऑप्शन बी दाब प्रेशर, ऑप्शन सी पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, ऑप्शन डी शांता वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पे साबुन के बुलबुले का आकार गोलाकार हो जाता है वो सरफेस टेंशन पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। तो सो बबल्स अटेंस स्फेरिकल शेप ड्यू टू सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज द इलास्टिक टेंडेंसी ऑफ ए फ्लूइड सरफेस टू एक्वायर द लीस्ट सरफेस एरिया पॉसिबल ड्यू टू कोइजन। ठीक है, तो इस कारण से साबुन के बुलबुले का आकार गोलाकार हो जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? विच कलर इज फॉर्म्ड व्हेन रेड एंड ग्रीन आर मिक्स। जब हम लाल और हरे रंग को मिक्स करते हैं तो कौन सा रंग हमें मिलता है? तो ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको भी मतलब याद रखना कि किस किस कलर को हम मिक्स करते हैं तो कौन सा कलर निकल के आता है, तो वो चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जब हम लाल और हरे रंग को मिक्स करते हैं तो यहाँ पे हमें येलो कलर निकल के आता है, येलो कलर मिलता है। रेड ब्लू एंड ग्रीन आर द 3 प्राइमर कलर होते हैं। ये याद रखना कि जो अपना रेड ब्लू और ग्रीन ये तीनों हैं वो प्राइमरी कलर होते हैं। ऑन द मिक्सिंग दिस प्राइमरी कलर, जब प्राइमरी कलर को मिक्स करते हैं तो वी गेट ए वेरियस कलर लाइक येलो, मैग्नीटा एंड क्यान एंड सोन। ठीक है, तो व्हेन रेड एंड ग्रीन, जब रेड और ग्रीन को का कॉम्बिनेशन करते हैं, उनको मिक्स करते हैं तो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिलता है येलो का। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा येलो। ठीक है, तो याद रखना है कि यदि हम रेड और ग्रीन को मिक्स करते हैं तो यहाँ पे हमें येलो कलर मिलता है। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122। ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स डैश एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। विद्युत मोटर डैश ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन ए साउंड, ऑप्शन बी मैकेनिकल, ऑप्शन सी केमिकल, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पे विद्युत मोटर को ऊर्जा मतलब कौन सी ऊर्जा को वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है? तो यहाँ पे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है विद्युत मोटर। मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर सकता, परिवर्तित कर सकता। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिकल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123, विच कलर इज फॉर्म्ड व्हेन ब्लू एंड ग्रीन आर मिक्स। ओके, तो ब्लू और ग्रीन को मिलाने पर कौन सा कलर मिलता है? तो अभी हमने पढ़ा था कि हमने रेड और ग्रीन को मिक्स किया था तो वहाँ पे हमें मिला था येलो कलर। अब आते हैं कि ब्लू और ग्रीन को यदि हम मिक्स करते हैं तो कौन सा कलर आता है? तो यहाँ पे हम ब्लू और ग्रीन को यदि मिक्स करते हैं तो हमें यहाँ पे क्यान कलर का एक कलर होता है वो हमें मिलता है। ठीक है, तो क्यान इज फॉर्म व्हेन ब्लू एंड ग्रीन कलर आर मिक्स। रेड ब्लू एंड ग्रीन आर द प्राइमरी कलर, ये हमने पढ़ लिया था। यूज आर एडेक्टिव मिक्सिंग, तो एडेक्टिव मिक्सिंग इज यूज्ड in television and computer monitor are produce a wide range of color using only 3 primary color. Okay, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 124, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ध्वनि की तीव्रता की SI इकाई क्या है? तो यहाँ पे ध्वनि की तीव्रता की SI इकाई है वो यहाँ पे हो जाएगी डेसिमल। तो डेसिबल से ही हम ध्वनि की तीव्रता को माप सकते हैं। ओके, तो अब है क्वेश्चन नंबर 125, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ
डिस्टिंक्ट विजन इन सेंटीमीटर फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। एक सामान्य मानव के लिए डिस्टिंक्ट विजन सेंटीमीटर में की लेस्ट डिस्टेंस का जो मूल्य है वो क्या है? तो यहाँ पे 25 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे है कि 25 सेंटीमीटर इज द वैल्यू ऑफ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में ये जो डिस्टिंक्ट विजन का जो लीस्ट डिस्टेंस होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू होती है। इट इज़ द मिनिमम कंफर्टेबल डिस्टेंस बिटवीन द नेक्ड ह्यूमन आइज एंड ए विजिबल ऑब्जेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है केल्विन के जो मापने की इकाई है वो क्या है? केल्विन इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ। तो यहाँ पे टेम्परेचर को हम केल्विन में मापते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु को धकेलना या खींचना क्या कहलाता है? पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। तो यदि हम किसी वस्तु को धकेलते हैं या खींचते हैं तो हम क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्स। ऑप्शन सी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128 हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज जो अपने भौतिक शास्त्र है अर्नेस्ट रदरफोर्ड, तो उन्होंने की थी अपनी प्रोटॉन की खोज। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहनों के पार्श्व दर्पणों साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी पढ़ा था कि जो उत्तल दर्पण है वो किस तरह के मिरर में किस तरह के दर्पणों में काम में किया जाता है। तो वहाँ पे आया था पश्च जो दर्पण था उसमें। तो यहाँ पे एक उल्टा करके इसमें क्वेश्चंस पूछा गया है। तो यहाँ पे आएगा उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण आएगा। टाइपिंग मिस्टेक है ये, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130 द एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज। त्वरण की एसआई इकाई क्या है? तो यहाँ पे त्वरण की जो एसआई इकाई है वो होगी यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। देन नेक्स्ट है यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा यूनिट को रखा है, उनको आप यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या याद कर सकते हैं, या मेरे जो टेलीग्राम पेज है वहाँ पे मैं इनको डाल दूँगी। तो आप वहाँ से इन चीज़ों को देख सकते हैं, क्योंकि ऐसा यूनिट बहुत बार अपने एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो यहाँ पे दे रखी है हीट है, उसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है जूल। ठीक है। टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम केल्विन में नापते हैं जो हमने क्वेश्चंस भी करा है। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर है उसको भी केल्विन आएगा। रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध, उसका ओम होता है, ये क्वेश्चंस में बहुत बार आता है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करें तो यहाँ पे एम्पियर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स की बात करेंगे तो वोल्ट में मापा जाता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो ओम मीटर में, इसको ओम पर मीटर में इनको मापते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी की बात करते हैं तो किलोवाट आवर में मापते हैं। एंड नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर को यहाँ पे किलोवाट और वाट में मापते हैं। तो ये हो गई अपनी कुछ ऐसा यूनिट जो मैंने यहाँ पे डाले हैं, उसको आप याद कर सकते हो, क्योंकि ऐसा यूनिट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चंस पर। आज का जो क्विज क्वेश्चन है वो है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं? यहाँ पे आएगा किसके उदाहरण हैं। ओके, तो ऑप्शन ए है प्लेन मिरर्स, ऑप्शन बी है स्फेरिकल मिरर, ऑप्शन सी है इन्वर्टेड मिरर एंड ऑप्शन डी है इरेक्ट मिरर। तो इसके बारे में मैंने आपको इससे पहली वाली जो वीडियो है उसमें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, वहाँ पे मैंने इसको बहुत डीप समझा रखा है कि कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर क्या होते हैं, उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में, और वो किसके टाइप होते हैं।
और यहाँ पे ये क्विज क्वेश्चंस के रूप में मैंने इसको डाला है। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर डाल दीजिए। और यदि आपको ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट या फिर वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो को मिस ना कर पाए। ओके गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।